देखो, कल हमने ब्लड रिलेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। और ब्लड रिलेशन में हम लोगों ने डायरेक्ट ब्लड रिलेशन स्टार्ट भी किया था, ठीक है। डायरेक्ट ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे थे, ठीक है। इसमें एक बार रिवीजन करा देता हूँ। पहला चीज आपको याद होना चाहिए, जेंडर कोडिंग, ठीक है। ब्लड रिलेशन के कोई भी टाइप को करने के लिए ये तीन चीज आपको याद होना पड़ेगा, ठीक है। एक हो गया जेंडर का कोडिंग, दूसरा हो गया रिलेशनशिप का कोडिंग, ठीक है, और तीसरा जनरेशन गैप। ठीक है, ये तीन चीज याद होगा तभी ब्लड रिलेशन के तीनों तरह के सवाल आप कर पाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, कोडेड और पॉइंटेड, ठीक है। जेंडर कोडिंग में बस प्लस माइनस याद रखना है, प्लस और माइनस, ठीक है। रिलेशन कोडिंग में ब्रदर सिस्टर के लिए डैश, ठीक है, और मैरिड कपल के लिए इक्वल टू, ठीक है। ये दो चीज याद रखना है। जनरेशन गैप में अपने से ऊपर किसको लिखना है, अपने से नीचे किसको लिखना है, याद रखना है, ठीक है। चलो, ये तीन चीज हम लोगों ने कल कर भी लिया था और एक दो सवाल ही किया था, ठीक है। आज कुछ कुछ सवाल करेंगे। पहले जैसे पहला सवाल ये देखो, मैं करके दूंगा, आपको करना नहीं है, यहां देखना, ठीक है। कह रहा है देयर आर 6 मेंबर्स ए बी सी डी ई एंड एफ इन अ फैमिली, ठीक है। कह रहा है एक परिवार में 6 सदस्य है, ए बी सी डी ई और एफ, 6 जन है। पहला लाइन कह रहा है डी हैज 3 सन्स ए बी एंड सी, डी के 3 बेटे हैं, ए बी और सी, ठीक है। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले ऊपर में कौन होगा, डी, ठीक है। और इसके 3 बेटे हैं, कौन कौन है वो, ए बी और सी। जब ये तीनों बेटे हैं तो इन लोग आपस में भाई, और तीनों बेटे हैं इसीलिए बगल में क्या देंगे, प्लस। डी में कुछ नहीं देना, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, कह रहा है डी इज नॉट द फादर ऑफ द चिल्ड्रेन, डी बच्चों का पिता नहीं है, तो कौन होगा, माँ। जब ये पिताजी नहीं है तो माँ, तो ऊपर में माइनस, ठीक है। बी का एक बेटा ई है, बी हैज 1 सन ई, बी का एक बेटा है तो किसके नीचे लिखना है, बी के नीचे, जिसका बेटा उसी के ठीक नीचे उसको लिख देंगे, और प्लस, ठीक है। फिर सी की एक बेटी, सी की एक बेटी है कौन, तो ठीक सी के नीचे ही लिख देना है, और माइनस क्योंकि बेटी है। अब सारा डायग्राम करने के बाद सबका प्लस माइनस भी मालूम है। लास्ट में एक सवाल पूछेगा जिसमें आपको ध्यान देना है, जिससे कहेगा उससे देखना है, ठीक है। तो एफ से किसकी तरफ देखना है, तो जब एफ से बी की तरफ देखना हो तो ऐसे करके एरो इस तरफ बना देना, ठीक है। तो एफ से बी डायरेक्ट नहीं देखना, पहले अपने ऊपर देखना, पिताजी, पिताजी का भाई, तो जवाब इसका क्या होगा, चाचा। डायरेक्ट कभी ऐसा नहीं देखना, ठीक है। पहले देखना अपने से ऊपर कौन है, उसके बाद उधर का रिश्ता मिलेगा। क्यों, अपने माता पिता से ही सारा रिश्ता निकलता है, तो पहले ऊपर देखना होगा, तब उसके बाद इधर उधर कहीं भी, ठीक है। एफ से बी तो समझ में आ गया, चाचा है। बी से एफ क्या है, भतीजा। बी से एफ भतीजी, भाई की बेटी भतीजी, ठीक है। सी से ई भतीजा, ई से सी चाचा, एफ से ए चाचा, एफ से डी दादी। प्लस माइनस देखना, अगर प्लस दिख रहा है तो लड़का वाला होगा, माइनस दिख रहा है तो लड़की, तो पिता की माँ दादी, ग्रैंड मदर, ठीक है। ऐसे करके तो प्लस माइनस ध्यान देना, ठीक है। प्लस मतलब मेल और माइनस मतलब जहां जहां माइनस दिखेगा फीमेल, ठीक है।
जैसे ही, और एक ये देखो, ये देखो इधर मैं ही करता हूँ, आपको करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या कह रहा है इसमें, कहता है टी के एन और एल नामक दो बेटे हैं, यानी टी ऊपर में होगा और उसके नीचे कौन होगा, एन और एल। और इसमें प्लस माइनस क्या दूं, प्लस, क्योंकि क्या कहा दो बेटे हैं, तो ये दोनों बेटा है इसका मतलब, यानी प्लस। ठीक है, एस एन का इकलौता बेटा है। एस जो है वो किसका इकलौता बेटा है, एन का, तो एन के ठीक नीचे लिखना पड़ेगा, और इकलौता बेटा है यानी प्लस। फिर आर और एस टी के पौत्र हैं। आर और एस दोनों जन किसके पौत्र हैं, टी के। पौत्र मतलब होता है पोता और पोती, दोनों आ सकता है उसमें। ठीक है, ये वर्ड जब भी रहेगा, आर एन एस आर ग्रैंडसन्स ऑफ टी, ये लिखा हुआ है, यहां भी देख सकते हो। ठीक है, आर एन एस आर ग्रैंडसन ऑफ टी, यानी आर और एस दोनों टी के कौन है, पोते हैं, समझ जाओ दोनों पोते हैं। तो एक बात बताना, वो एस का भाई होगा कि उसको मैं एल के नीचे लिखूंगा, एल के नीचे, एस के बगल में क्यों नहीं, हाँ क्योंकि एन का एक लौता बेटा कौन है, एस, यानी इसका दूसरा कोई बेटा नहीं हो सकता, इधर होगा वो है आर, तो यहां हो जाएगा प्लस। क्यों इधर लिखा, क्योंकि यहां नहीं हो सकता, क्योंकि कहा एस एन का इकलौता बेटा है, यानी और कोई बेटा नहीं हो सकता। और कह रहा है आर और एस टी के पोते हैं, तो इसीलिए एल के नीचे ही होगा। ठीक है, आगे आर पी का पुत्र है। आर जो है वो किसका बेटा है, यानी वो एल की पत्नी है। ठीक है, तभी तो आर पी का बेटा हुआ। ठीक है, आगे एम एस की माँ है। एम जो है वो किसकी माँ है, तो यानी एन की वाइफ हुई। ठीक है, अब लास्ट में एक सवाल पूछेगा, वो किधर से देखना है, आर से, किसकी तरफ, तो आर से एन की तरफ, ये रहा यहां दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा है डायरेक्ट कभी नहीं देखना, पहले अपने से ऊपर देखना है। ठीक है, तो अपने से ऊपर पिता, पिता का भाई चाचा, इसका भी जवाब चाचा है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, एक अभी आप ट्राई करना बनाने का, दो मैंने बताया, एक आप ट्राई करो। अभी इसमें नाम आ गया, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, किसी में भी पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, इसमें आसान है। इंग्लिश हिंदी कुछ में भी आई है, केवल बंगला में नहीं है, इंग्लिश हिंदी में है केवल। मालती इज द डॉटर ऑफ फादर इन लॉ ऑफ विवेक्स वाइफ। कुछ नया तो होगा ही, आपको करना पड़ेगा। मालती विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। तो कैसे बनाओगे, नहीं सिखाया है, एक ही बार थोड़ी पढ़ोगे, एक ही बार पढ़ोगे तो कभी नहीं बनेगा। पहले लिखोगे विवेक की पत्नी के ससुर कौन, इसका पिताजी नहीं होगा, ऐसे करके। ठीक है, एक ही बार कभी पढ़ने के लिए जाओगे तो कभी नहीं बनेगा ब्लड रिलेशन। एक ही बार नहीं पढ़ना है, लाइन बाय लाइन आपको करना है, तो आसान है। यानी मालती विवेक की बहन है, लेकिन इनडायरेक्टली कहा गया ना। आगे पढ़ो, अर्पित नीतू का पोता है जो दयाल की पत्नी है। अर्पित नीतू दयाल ऊपर के लाइन में आया, जब वो नहीं आएगा तो अगला लाइन उसको छोड़ दो। जब कोई लाइन नहीं मिलेगा तो छोड़ दोगे उसको। माँ, बना पाए, सब लोग करना एक बार ट्राई करो, कॉपी में सबका डायग्राम होना चाहिए, तभी तो। देखो ऐसे बनाएंगे, देखो एक साथ जब भी पढ़ोगे आपको मिक्स लगेगा, एक साथ कभी नहीं पढ़ना। पहले पढ़ेंगे मालती जो है वो विवेक की पत्नी, तो पहले मैं लिखूंगा विवेक को। ठीक है,
विवेक, विवेक की कौन पत्नी, तो बराबर का साइन देकर उसकी पत्नी। पत्नी के ससुर, इसका ससुर कौन होगा, इसका पिताजी, ठीक है। ससुर की बेटी है यानी विवेक की बहन है वो मालती, ठीक है। ऐसा बनता पहले, ठीक है। फिर अर्पित नीतू का पोता है जो दयाल की पत्नी है, आया नहीं है, छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे। विवेक दयाल का एक लौता बेटा है, ये विवेक जो है वो दयाल का एक लौता बेटा, ये नहीं, चेहरा वाला कौन है, तो यहाँ पे चेहरा मिटा के लिख देंगे दयाल प्लस, ठीक है। अब एक लाइन छोड़ के आए थे ना ऊपर, क्योंकि उसमें दयाल आ गया है तो अभी कर सकते हैं। अर्पित नीतू का पोता है, वो तो नहीं आया है, जो, जो मतलब कौन, सेकंड, या नीतू, नीतू जो है वो दयाल की पत्नी है, तो दयाल की पत्नी है नीतू, ओ माइनस, ठीक है, हो गया। अर्पित जो है वो नीतू का कौन है, पोता, तो यानी नीतू का पोता यानी विवेक का बेटा, ओ अर्पित, अर्पित जो है वो नीतू का पोता यानी विवेक का बेटा, ठीक है, हो गया। और एक लास्ट लाइन है, सुष्मिता मालती की बहन है, सुष्मिता मालती की बहन है, बन गया। विवेक की पत्नी का, विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या रिश्ता है, यही पूछ रहे हैं, तो क्या रिश्ता दिख रहा है, माँ का रिश्ता, तो यहाँ हो गया माँ, ठीक है। और अगर मैं पूछूं एस से ए का क्या रिश्ता है, एस से ए, ध्यान से देखो, बुआ, कौन लगेगा, भतीजा। जब मैं जहां से पूछा तो मैंने कहा अपने सीधे में देखोगे उस समय, अपने भाई का बेटा, अपने भाई का बेटा कौन होता है, भतीजा, भतीजा लगेगा। मैंने ए से एस थोड़ी पूछा था, मैंने पूछा था एस से ए, जिससे पूछूंगा उधर से ही देखना, ठीक है, तो इसमें भतीजा लगेगा। रिश्ता कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ये रहा एक थोड़ा बड़ा सवाल है, इसको एक बार कोशिश करो। ये वाला एक बार ट्राई करो। कह रहा है 9 members of a joint family are C, D, E, F, G, H, I, J and K. There are 3 married couples in the family. D is a teacher and brother of E and F. G is mother of I. ऐसे करके बनाना है। तो लास्ट में सवाल पूछा हु इज द वाइफ ऑफ टीचर, और वो टीचर है डी, यानी इनडायरेक्टली पूछ रहा है डी की पत्नी कौन है। पहले डायग्राम करो तब दिखेगा, पहले डायग्राम अपना अपना कॉपी में, डायग्राम कर पा रहे हो यानी सीखे हो, नहीं कर पा रहे हो यानी नहीं कर पाओगे कभी भी। एक बार मिलाओ सारा, कोशिश करो बनाने का, जो लाइन नहीं मिल रहा है उसको छोड़ के आगे चलोगे।
ऑप्शन नंबर सी यानी जी। जी जो है वो डी की वाइफ है, ये कह रहा है। ठीक है, अब जिससे से नहीं बना वो एक बार देखना क्या कह रहा है। डी शिक्षक है तथा ई और एफ का भाई है। डी जो है वो शिक्षक है, चलो समझ में आ गया। ठीक है, और किसका किसका भाई है? एफ का भी भाई है और ई का भी भाई है। कौन? डी। ई और एफ में कुछ नहीं देना। क्यों? वहां कहा डी शिक्षक है तथा ई और एफ का भाई है, यानी डी भाई है, ये दो कौन नहीं मालूम। ठीक है, आगे जी आई की माँ है। जी आई की माँ, जी और आई दोनों नहीं दिख रहा है, आगे पढ़ेंगे। जे सी की पत्नी है, वो भी मुझे नहीं दिख रहा है, आगे पढ़ेंगे। सी आई के दादा हैं, ये भी नहीं मिल रहा है, आगे। ई सी की इकलौती बेटी है, ये तो आया हुआ है। ई जो है वो सी की इकलौती बेटी है, ये बेटी है यानी ये बेटा है, क्योंकि इकलौती बेटी यानी एक ही जन, यानी सी इसके ऊपर। ठीक है, अब एक लाइन छोड़े थे, जे सी की पत्नी। जे जो है वो किसकी पत्नी है? तो ये हो गया पति। ठीक है, सी आई के दादाजी हैं। सी जो है वो दादाजी है किसका? आई का। अब आई का दादाजी तो इसका बेटा भी हो सकता है, इसका बेटा भी हो सकता है, नहीं मालूम, आगे पढ़ेंगे। जी आई की माँ है, अच्छा वो लाइन भी नहीं मिल रहा है। ई सी की ये हो गया। के एफ और एच की बेटी है। के जो है वो एफ और एच की बेटी है। ठीक है, तो यहाँ पे एच के लिए जगह बनाना पड़ेगा, और इसका भाई एक बचा हुआ है डी। ये लो, डी को उधर से हटा के इधर लिख दिया बस। ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह बनाना था। एफ और एच की बेटी है के, हो गया। अब कौन कौन सा लाइन छूट गया है? जी आई की माँ है। जी जो है वो आई की माँ है, तो आई की माँ है यानी उसका शादी हमें डी से कराना पड़ेगा, क्योंकि ई तो ऑलरेडी लड़की है, तो एक ही जन बच गया है शादी करने के लिए। आई, ओ सॉरी जी, नीचे होगा आई, यहाँ होगा जी माइनस, यहाँ होगा आई। जी आई की माँ है और सी आई के दादाजी हैं, ये भी हो गया। और कोई लाइन छोटा? हो गया। आई के लिए कुछ नहीं आया यानी, हाँ आई के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, अब लास्ट में सवाल पूछा शिक्षक की पत्नी कौन है? वो शिक्षक कौन था? डी, तो उसकी पत्नी है जी। और कहा था इस परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं, 1 2 3 दिख भी रहे, 3 इक्वल टू होने चाहिए थे। ठीक है, तो जवाब है जी, सही जवाब है। इसको एक बार देखो, इंग्लिश वाला आधा कटा था इसीलिए नहीं निकाला, आधा कटा हुआ था। लिखा है जीवा कमल की बेटी है। जीवा इज द डॉटर ऑफ कमल। कमल के 2 पुत्र हैं। कमल हैज 2 सन्स। अदा मानविता की पुत्री है जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। तो ये लाइन में एक साथ नहीं करना, आराम से। जो मतलब मानविता कमल के पुत्र की पत्नी यानी उसकी बहू हुई। ठीक है, एक साथ पढ़ोगे तो नहीं बनेगा, तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। प्रेम अशोक का भाई है जो कि अदा का पिता है। अदा का वीनू से क्या रिश्ता है, ये पूछ रहा है।
बहन, बेटी, ग्रैंड डॉटर, मदर। कौन सा रिश्ता दिख रहा है? ग्रैंड डॉटर। सबसे पहले बनाना पड़ेगा हम लोगों को, कमल की बेटी है तो कमल को लिख दो पहले। कमल की बेटी है जीवा, ठीक है। कमल के दो बेटे हैं, कमल का दो बेटा भी है, यानी जीवा का इधर इधर एक भाई भी होगा, ठीक है। अदा मानविता की बेटी है जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। तो कमल का कोई बेटा है जिससे शादी किया है, अदा नहीं, मानविता, ठीक है। मानविता, क्यों? ये जो किसके लिए आया? सेकंड पर्सन कौन है? मानविता, यानी यही मानविता है जो कमल के पुत्र की पत्नी है। वो कौन है? मानविता है, ठीक है। अदा मानविता की बेटी है, अदा जो है वो मानविता की बेटी है। तो ठीक, इसके नीचे एक जगह अभी भी खाली है इसके बेटे के लिए, ठीक है। वीनू प्रेम की माँ है, कोई नहीं दिख रहा है। प्रेम अशोक का भाई है, नहीं दिख रहा है। जो मतलब सेकंड पर्सन। अशोक जो है वो किसका पिताजी है? अदा, अदा का पिताजी, यानी ये चेहरा वाला इंसान अशोक है, ठीक है। ये अशोक है यहाँ पे, ठीक है। हो गया। अब एक लाइन छोड़े थे, वीनू प्रेम की माँ है। ओ, एक लाइन छोड़े है ना, प्रेम अशोक का भाई है। प्रेम जो है वो किसका भाई है? तो एक लाइन छोड़े थे ना यहाँ एक जगह, तो वहां पे कौन है? प्रेम, ठीक है, बन गया। हाँ, वीनू प्रेम की माँ है। वीनू जो है वो प्रेम की, यानी कमल की वाइफ हुई, ठीक है। और कोई लाइन छूटा? सब आ गया। वीनू से अदा, वीनू से अदा, अपने बेटे की बेटी, पोती, ठीक है। बेटी की बेटी होती तो नातिन, ठीक है। तो बेटे का बेटी है इसीलिए पोती। यहाँ दोनों लिख दिया है, लेकिन एग्जाम में एक ही लिखा होगा, ऐसा नहीं लिखा होगा, ठीक है। या तो ये लिखा होगा या तो ये लिखा होगा, इंग्लिश में एक ही लिखा होगा, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। इसमें सब आसानी सवाल है, उतना मुश्किल सवाल नहीं है। ये वाला करो एक बार, ये इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको 1 मिनट के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में। अभी तो कोई टाइमिंग नहीं है, और एग्जाम में ये 1 मिनट से कम में भी बन जाएगा। अगर आपको सब चीज़ मालूम है कि कहाँ कहाँ किसको लिखना है, तो आप आराम से बना सकते हो, और ये प्रैक्टिस के ऊपर होगा। ये 30 सेकंड में भी बन जाएगा, ये ऐसा क्वेश्चन 30 सेकंड में भी बन जाएगा आपसे, अगर डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का आया तो। कोडेड भी 30 सेकंड बन जाएगा, पॉइंटेड में कभी कभी टाइम लगता है। डायरेक्ट और कोडेड में दोनों का सवाल आप 30 सेकंड में कर सकते हो, अगर इजी वाला आया तो, ठीक है। मीडियम और हार्ड आया तो 1 मिनट लगता है। ई के साथ एच का, यानी ई से एच की तरफ देखना है। हस्बैंड, ठीक है। पहले डायग्राम बनाना, ए बी का पति है, तो पहले लिखेंगे बी को, बी का पति है ए, तो ये कौन हो गई? पत्नी। कह रहा है सी बी की सास है, इसकी सास कहने का मतलब इसकी माँ, ठीक है। डी ए के पिताजी हैं, डी जो है वो ए का पिताजी यानी सी का हस्बैंड,
डी, ठीक है। फिर ई डी की माँ है, ई जो है वो डी की भी माँ है ऊपर। सी और जी की माँ, सी और इसकी एक बहन है या भाई है, इन दोनों की माँ एफ, ठीक है। जी के बारे में नहीं मालूम। यदि एच डी के पिताजी हैं, एच जो है वो डी का भी पिताजी है यानी ई का हस्बैंड, ठीक है। तो ई के साथ एच का क्या रिश्ता है? पति का रिश्ता, तो हो जाएगा पति, ठीक है। और ए का ई के साथ क्या रिश्ता है? ए का ई के साथ, जिस का कहूंगा वो बाद में आएगा। मैंने कहा ए का, यानी ए का पूछ रहा हूं, किससे? ई से। बस अभी से नहीं कहा, के साथ बोला। मैंने कहा ए का ई के साथ क्या रिश्ता है? अपने बेटे का बेटा, पोता, ठीक है। और इसका इसके साथ पूछता तो दादी, ठीक है। ए से एफ का क्या रिश्ता है? क्या लगेगा? नानी, अपने माँ की माँ, ठीक है। ए से जी का, पहला जवाब मालूम नहीं, दूसरा जवाब या तो मामा होगा या तो मौसी, तो दोनों मामा या मौसी, क्योंकि कुछ मालूम नहीं है प्लस माइनस, ठीक है। तो पहला जवाब निर्धारित नहीं कर सकते, दूसरा जवाब बताना पड़ेगा या में, और में होगा, ठीक है। चलो और एक करते हैं, सब तो इसमें आसानी लग रहा है। एग्जाम में नाम जानबूझकर लिखता है, वो भी मुश्किल मुश्किल नाम जिसको पढ़ने में टाइम लगता है। देखो, निकुंज, अंजलि, अभय, मेघा, श्रेया, ये सब नाम दिया हुआ है। एक बार बनाने का ट्राई करो, जैसा ऐसा कहा है वैसे वैसे आपको करना है। डी, नाती, ग्रैंडसन। एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं। अभय मोनू का पुत्र है, यहीं से कर सकते हो। अभय, ये बेटा है किसका? मोनू का, ठीक है। फिर कह रहा है निकुंज अंजलि का पुत्र है, नहीं मालूम। मेघा और श्रेया राकेश की बेटियां हैं, नहीं मालूम। राकेश की शादी अंजलि से हुई, नहीं मालूम। मोनू की शादी श्रेया से हुई है, तो ये लाइन किया जा सकता है, ठीक है। मोनू की शादी श्रेया से हुई है। मेघा और श्रेया, मेघा और श्रेया, मेघा और श्रेया ये दोनों किसकी बेटियां हैं? राकेश की बेटियां हैं, ठीक है। और राकेश की शादी अंजलि से हुई है, ठीक है। बन गया। निकुंज अंजलि का पुत्र है, निकुंज अंजलि का पुत्र है, यानी इन दोनों का भाई हुआ, ठीक है। अब लास्ट में एक सवाल पूछा, अभय का राकेश से अभय का, अपने बेटी का बेटा, नाती, ठीक है। बेटी का बेटा, नाती, ठीक है। ऐसे करके डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का सवाल, ये सब तो आसानी है, बस प्रैक्टिस करना है ये सब, ठीक है। एक बार डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का प्रैक्टिस करके आना ये सब।
तो कल कोडेड करेंगे, लेकिन ये आना पड़ेगा अच्छे से तभी कोडेड कर पाओगे। ठीक है, तो कोडेड आसान लगेगा क्योंकि उसमें डायरेक्ट नहीं लिखा होगा, कोडेड